हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज हम एक ऐसे सवाल उठाने वाले हैं, एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर शायद प्रश्न कम उठाए जाते हैं और सीधे प्रश्न तो कतई नहीं उठाए जाते हैं। क्या यूपीएससी आपके लिए सही है और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? आपने बहुत सारे रील वाले गुरुजी देखे होंगे जिन्होंने आपको कई बार कहा होगा कि नहीं, सबको एक बार तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी सबको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? फेल होने के लिए तो नहीं करनी चाहिए। तो यह वीडियो वास्तव में मैं आपका सपना तोड़ने के लिए नहीं बना रहा, मैं आपको उस सच से रूबरू कराने के लिए बता रहा हूं जहां पर आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं जिस तरह के स्टूडेंट्स और जिन व्यक्तियों की बात करने वाला हूं जिनमें ये कमियां हैं, उन्हें उन कमियों को दूर करने के बाद ही सफलता की तरफ आगे बढ़ने में सुविधा होगी। वास्तव में ये आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए वीडियो है, आपके समय को बचाने के लिए वीडियो है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए वीडियो है। क्योंकि अगर आप वो गलतियां दोहराते रहे और उन गलतियों को पहचान नहीं पाए तो आप अपना समय, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ पारिवारिक शांति भी खोएंगे। तो वास्तव में सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपनी चीज़ को क्लियरिटी से समझिए। यूपीएससी केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, यह आपका लाइफ कंज्यूमिंग जर्नी भी है। इसमें पूरा दम लगाना पड़ता है। इसमें केवल 3 साल नहीं बर्बाद होते, इसमें बर्बाद होते हैं 6-7 साल। हम साफ साफ आज बात करेंगे और साफ साफ आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये गलतियां होती हैं, वे कैंडिडेट्स इन गलतियों को करते हैं जो नॉर्मली सफल नहीं हो पाते। तो अगर आपको सफल होना है, आप इस संबंध में तैयारी करने में आ चुके हैं, तो इन गलतियों को ज़रूर ध्यान दीजिए, इन कमियों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आपने इन पर ध्यान दिया तो आपकी जर्नी निसंदेह बहुत ही आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी के वे लोग होते हैं जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से एस्पिरेंट बन जाते हैं। ये सबसे पहली कैटेगरी के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी भी है। जो यूपीएससी अपनी इच्छा, अपनी अंतरात्मा, अपने सोच, अपने सपने से नहीं शुरू करते, बल्कि चाचा बोले बेटा चलो आईएएस बन जाओ, पापा का सपना है आईएएस बनने का, सोसाइटी कहती है कि तुम टॉपर हो, तुमको तो आईएएस बनना चाहिए, फ्रेंड्स ने बोला कि तुम स्मार्ट हो, तुम तो कर लोगे। अब देखिए, ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन है और ये एक्सटर्नल मोटिवेशन यूपीएससी की तैयारी में 2-3 महीने भी टिकते नहीं हैं। और यह एग्ज़ाम बहुत फ्रस्ट्रेशन भी देता है, लोनलीनेस देता है, सेल्फ डाउट भी बहुत देता है। और सबसे बड़ी चीज़, यह मांग करता है कंसिस्टेंसी की, लगातार प्रयास करने की। कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आ सकती, कंसिस्टेंसी आती है अंदर की आग से। अगर आप खुद भी ये नहीं जानते कि क्या सच में आपको यूपीएससी चाहिए भी या नहीं, तो यह जर्नी 6 महीने के बाद एक दर्द बन जाएगी। यूपीएससी सेक्रीफाइस मांगता है और सेक्रीफाइस करने की ताकत हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। तो पहले वे व्यक्ति जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से, किसी को देखकर, किसी की रील देखकर, किसी का वो भोकाल देखकर जो टर्न आउट हो गए हैं कि नहीं अब तो मुझे आईएएस बनना है, या किसी के कहने से, वो सबसे पहले इस बात को समझें कि यह आपको क्यों करना है। यह समझना बहुत ज़रूरी है और ये इंटरनल मोटिवेशन होगा तभी कंसिस्टेंट रहेगा। दूसरे कैटेगरी के वे लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, वित्तीय तौर पर जो बहुत ही अस्थिर और दबाव में होते हैं। देखिए, यूपीएससी की जर्नी बहुत रोमांटिक लगती है, असल में ये एक महंगी जर्नी है। आप दिल्ली, प्रयागराज, करोल बाग कहीं भी जाते हैं, कमरा लेते हैं 6 से 12 हज़ार रुपये, खाने का 3 से 6 हज़ार रुपये, किताब कॉपी के लिए 20-30 हज़ार रुपये का खर्च आता है। अगर कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली तो 70 हज़ार से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च। और इस पूरी प्रक्रिया में जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, कमाई ज़ीरो। और ये 1 साल की बात है भी नहीं, ये 2-3 साल का समय है जो आप ज़ीरो इनकम जोन में रहने वाले हैं। तो अगर आप सोचिए, आपके घर में अगर पैसों का तनाव है, आप पर अर्निंग का प्रेशर है, लोन्स हैं, फैमिली को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रिपरेशन पर बहुत दबाव बनता है। मैं हमेशा ये कहूँगा कि कमाने का ज़रूर रास्ता देखें, क्योंकि तैयारी करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप किसी भी तरीके से ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो पार्ट टाइम, फुल टाइम, कोई छोटा बड़ा काम करके पहले इतना अर्न कर लीजिए कि आपकी तैयारी के दौरान आप पर कोई
दबाव ना आए। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वित्तीय तौर पर अस्थिर हैं तो बहुत जल्दी बर्नआउट होना शुरू होगा और ये दबाव बनेगा अनावश्यक, क्योंकि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी तैयारी पर नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिन्होंने पहले थोड़ी अर्निंग कर ली और उसके बाद, क्योंकि वो बहुत बैकवर्ड फैमिली से आ रहे हैं, बहुत गरीब परिवार से आ रहे हैं, थोड़ी अर्निंग कर ली, 2-3 साल भर के खर्चे भर का बचा लिया और तब उन्होंने तैयारी शुरू करी और फुल झोंक के तैयारी करी, रिजल्ट्स भी दिए। तीसरे वो जिन्हें तैयारी करने से पहले सोचना चाहिए वो है इनडिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट्स, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते। देखिए, यूपीएससी टैलेंट से कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन है। अगर आप वो एस्पिरेंट हैं जो हर बार ये कहते हैं कि मेरे में दम है लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई करने के लिए बैठ नहीं पाता, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, कभी पढ़ता हूँ तो बहुत पढ़ता हूँ लेकिन कभी कई दिनों तक नहीं पढ़ता, तो सच यह है कि यूपीएससी डिसिप्लिन के बिना नहीं निकलता है। और ये डिसिप्लिन टेस्ट करने का और परीक्षा के पहले अपने आप को चेक करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक टेस्ट बताता हूँ। अगर आप कोई एक शेड्यूल बना लीजिए 90 दिन का, और ये 90 दिन का शेड्यूल आप 90% फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आपको ये समझना है कि आप अगले 2 साल अगर ऐसे ही करना रहा तो यूपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। यूपीएससी कोई लास्ट मिनट का एग्जामिनेशन नहीं है कि पिछले 2 दिन बैठ के रटा और हो गया। इसमें आपको एक मैराथन लड़नी होती है, एक मैराथन दौड़नी होती है। आपको रोज 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम आपको टॉर्चर करेगा। डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपकी एंट्री टिकट बनेगी और आपको डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी आप, और डिसिप्लिन का मतलब कतई ये नहीं है कि आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, कब जगते हैं, नहीं। डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल सीधा है मेरे हिसाब से, आपका टाइम टेबल और आप उसको कितना फॉलो करते हैं, जस्ट इट, नथिंग एल्स। यही है डिसिप्लिन। जो आपने डिसाइड किया क्या आप वो कर पा रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है और यही है डिसिप्लिन। तो इस डिसिप्लिन की परिभाषा में देखिए, 90 दिन का चैलेंज लीजिए, 90% तक पूरा करते हैं तो ज़रूर आप इसके लायक हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए ये करने की, क्योंकि यूपीएससी का सपना छोड़ने के लिए नहीं आपने देखा है, पूरा करिए, लेकिन अपनी कमियों को पहचानती। इसके बाद वे छात्र जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तेजी से रिजल्ट चाहते हैं, बहुत जल्दी खुशी चाहते हैं। आज की जनरेशन ऐसी है, जैसी जनरेशन मैं देख रहा हूँ, 30 सेकंड की रील में खुश होती है, 10 सेकंड की समरी चाहती है, एआई से नोट्स बनवा लेती, 5 मिनट में शॉर्टकट वीडियोस देखना चाहती है कि 5 मिनट वाले शॉर्टकट वीडियोस देख के कैसे कैसे हम रट डालें। ऐसे नहीं होती यूपीएससी। यूपीएससी में डेप्थ चाहिए। यहाँ पर सुपरफिशियल स्टडी से काम नहीं चलने वाला। यह कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन है। आपके साथ कंपटीशन में होंगे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स, वे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ 3-3 अटेम्प्ट देने वाले एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। 8 से 10-12 घंटे तक पढ़ने वाले छात्र, वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका कंपटीशन इनसे है, और आप 10 लाइन की समरी लेकर के, 10 लाइन की समरी कल्चर से आकर के यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उसे निकालेंगे, तो आपको अपने ऊपर समझना चाहिए कि क्या यह सही है। देखिए, यूपीएससी डेप्थ चाहता है, पेशेंस चाहता है, धीरे धीरे चीज़ों की समझ विकसित कराना चाहता है, और जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो यहाँ पर हमेशा समस्या में आ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा फेल होंगे हमेशा, लेकिन वो समस्या में हमेशा रहेंगे, ये तय है। इसके बाद वे छात्र जो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल है, जो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, जो लोचशील नहीं है, वह भी इस तैयारी से पहले ज़रूर सोचें, जो बदलना ही नहीं चाहते। देखिए, यूपीएससी की सबसे बड़ी क्वालिटी है एडेप्टेबिलिटी। आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, आपको स्टडी स्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको राइटिंग बदलनी पड़ेगी, आपको अपना ऑप्शनल भी बदलना पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपको अपने आंसर्स हमेशा इवॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमेशा कंसिस्टेंटली आपको जो चीज़ करनी है वो है परिवर्तन। और अगर आप रिजिड हैं कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे ही पढ़ूंगा, मैंने जो स्ट्रेटेजी डे 1 में बनाई अब मैं उसी को फॉलो करूंगा, मैं मेथड्स को नहीं बदलूंगा, तो यूपीएससी बार बार आपको अटेम्प्ट्स में परेशान करेगी, हरा भी सकती। तो यूपीएससी का खेल वही जीतता है जो हर बार हर समय खुद को अपग्रेड करता है, बेहतर सीखता है, बेहतर करता है। जो लोग 3-3 अटेम्प्ट देखते हैं और उसके बाद भी कहते हैं नहीं मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा, और अपनी प्रोग्रेस को नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्रेस को
जज करना सीखिए। आप देखिए कि आप पिछले 40 दिन में कितना बेहतर हुए, आप पिछले 1 साल में कितना बेहतर हुए, आप यूपीएससी के नज़रिए से कितना बेहतर हुए। प्रोग्रेस को जो चेक नहीं कर रहे हैं वो अगले वो पर्सन है जो सबसे बड़ी गलती कर। तो दोस्तों, इन 5-6 कैटेगरीज में अगर आप आ रहे हैं और इन 5-6 कैटेगरीज में से अगर आप 3 या उससे ज़्यादा में आ रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ 3 या उससे ज़्यादा में आ रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, री एग्जामिन करिए, इवैल्यूएट करिए। यूपीएससी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर करियर है, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो उसका दबाव भी आपके ऊपर ही आएगा। तो इसलिए इन गलतियों को पहचानिए, इन कमियों को पहचानिए। यह वीडियो आपको डिस्करेज नहीं करने के लिए है, बल्कि आपको साफ साफ ये दिखाने के लिए है कि ये कमियां एक एस्पिरेंट को सफल टॉपर बनने में कहां कहां रोकते। ज़रूर इवैल्यूएट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ है जो लगती है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और आप उसे दूर करने का क्या प्रयास कर रहे हैं। केवल कमी मत बताइएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि आप उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं और कितना सफल हुए हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो चलिए छोटे से अनाउंसमेंट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले यूपीएससी मेंटर पंकज सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प होगी। जो बच्चे प्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको प्री से पहले 2026 के प्री से पहले पूरी की पूरी तैयारी करा दी जाएगी, पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। मेंटोरशिप होगी, आपके पास एक मेंटोर होगा जो आपकी हर प्रॉब्लम पर आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। तो इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ध्यान रखिएगा, जब आप कोर्स को खरीदिए तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा। कहाँ से देखेंगे डिटेल्स? आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आप 2027, 2028, 2029 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके बैचेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आपको उसके लिंक, उसकी भी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लिंक को क्लिक करिए, डिटेल में पहले कोर्स को समझिए, किस तरीके से हम तैयारी कराएंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें, कैसे टेस्ट होंगे, वो सब समझने के बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आप कोड जो इस्तेमाल कीजिएगा वो है पीके लाइव, क्योंकि यह मेरा फैकल्टी कोड है और इस कोड को यूज़ करने से आप हमसे जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।